नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हथेली में दिखाई दे रही है, फिर आपका सवाल भी लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हथेली की आकृति को देखें तो आपकी हथेली की जो आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है ये पूरी तरह से आयताकार दिख रही है। हथेलियों की जो कैटेगरी होती है, हथेलियों के जो प्रकार होते हैं, उसमें सबसे अच्छा जो प्रकार माना जाता है, उत्कृष्ट हथेली मानी जाती है, उसमें से एक आपकी हथेली है। ये आपके दार्शनिक व्यक्तित्व को दिखाती है, आपकी एनालिटिकल किस्म के व्यक्तित्व को दिखाती है और कहीं ना कहीं जो आपका करियर का मामला है, जिसमें बोलने से या मस्तिष्क से काम करने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर में आप सुटेबल रहेंगे। ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा। ऐसे करियर में आप कामयाबी बहुत ज़्यादा पाएंगे। जिस कार्य में शारीरिक मेहनत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती हो, हद से ज़्यादा, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं रहेगा, तरक्की देने वाला नहीं रहेगा और ऐसे करियर में आप कामयाबी भी ज़्यादा नहीं पाएंगे। दूसरी बात अगर हम देखें तो हथेली का आकार जब इस प्रकार से होता है और मस्तिष्क रेखा शानदार स्थिति में होती है तो ऐसे लोग ज़्यादातर मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। ये नेचुरल किस्म का राजयोग होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, परिश्रम करें तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें, जब ये उंगली कहीं ना कहीं इसके बराबर पहुंचती है, जो आपकी पहुंच नहीं रही है, तो इसमें बात करना जो है ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। एक चीज़ देख लीजिएगा, आपका जो मिडिल भाग है और ये मिडिल फिंगर है, आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार से है और इसका ऊपरी सिरा पूरी तरह झुक रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी और कई बार जीवन में भागा दौड़ी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। ये एक्चुअल रूप से आपकी मिडिल फिंगर बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, हथेली में, आपकी हथेली में पूरी तरह से रेखाओं का जाल बना हुआ है और ज़बरदस्त है, मकड़ जाला। जहां आप देखो वहीं हथेली को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है, मनी क्रॉस साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपकी हथेली में। रेखाओं का ज़बरदस्त जाल बना हुआ है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये भयंकर पीड़ा जीवन में देता है और इसका मतलब है या तो नज़र दोष जबरदस्त है या तो कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया के द्वारा आपको कुछ खिलाया पिलाया है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। अब ये किस प्रकार से प्रभाव देता है आपके जीवन पर वो भी देख लीजिएगा और किस प्रकार से इससे बाहर निकलना है ये भी बता दूंगा। सबसे पहले इसका प्रभाव आपके मन पर और आपके मस्तिष्क में आती है। कन्फ्यूजन की स्थिति ये क्रिएट करता है, जीवन में उलझन बना लेता है, उलझा हुआ जीवन, कन्फ्यूजन वाला जीवन। व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस ओर हमें जाना चाहिए। और कभी कभी तो मन बेवजह की चिंता में रहता है, मन में नेगेटिविटी हमेशा बनी रहती है।
ऐसा व्यक्ति कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, वो पॉजिटिव रह नहीं सकता है, नहीं रह सकता है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ये कहीं ना कहीं पीड़ाएं देता है। जो कहते हैं ना, बिखराव की स्थिति, विकार की स्थिति पैदा करता है। और तीसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप आर्थिक रूप से हमेशा बीमार रहते हैं। कितना भी पैसा आपके पास आ जाए, पैसा टिकता नहीं है, पैसा बचता नहीं है, धन का संचय नहीं हो पाता है, अभाव की स्थितियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति परिस्थितियों के चक्कर में जकड़ जाता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये नीचे की तरफ धड़ाम से गिराता हुआ दिखाई देता है। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम हैं, जो नींव हैं व्यक्ति की, उसको ये उनकी जड़ों को हिला देता है, खोखला कर लेता है और व्यक्ति का जीवन केवल बिखराव की स्थिति में ही बना रहता है। तो देखिएगा, इसको ठीक करना सबसे जरूरी है। और ठीक कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक तो वनस्पति स्नान करना है, दूसरा आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, और तीसरा इसका एक बहुत बड़ा उपाय है, एक बड़ी साधना है। क्योंकि नॉर्मली मैं बहुत जो है सरल उपाय देता हूँ, लेकिन आपके मामले में थोड़ा कठिन उपाय है, थोड़ा साधना जरूर करना है। और अभी मैं साधना दूंगा नहीं, अभी मैं केवल आपको वनस्पति स्नान दूंगा और क्या दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया। लेकिन अगर आप साधना करनी चाहती हैं, अपने जीवन को शानदार स्थिति में ले जानी चाहती हैं, तो खुद आप बिना पैसा खर्च किए, बिना ब्राह्मण को बुलाए या किसी सिद्ध जन को बुलाए, स्वयं साधना कर सकती हैं, उसका पालन कर सकती हैं और जीवन को उच्च श्रेणी का बना सकती हैं। तो आप व्हाट्सएप पे जरूर लिखिएगा कि मुझे वास्तव में साधना करनी है और अपने जीवन को शानदार स्थिति में ले जाना है, तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना? इसका अलग महत्व होता है, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही समझा लूँगा। तो इन चीज़ों को जरूर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, देर सही लेकिन जरूर लाभ होगा। आपका सवाल लेते हैं। आप लिखती हैं, हमेशा तबीयत खराब रहती है, कितना भी इलाज करवा लिया सही नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण आपका तंत्र विद्या किया हुआ आपके ऊपर जो चीज है, ये नेगेटिव ऊर्जा है और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और इसका इलाज वनस्पति स्नान, दिव्य योग ध्यान क्रिया और साधना ही है, जो वैदिक है, सुंदर है और जीवन को उच्च श्रेणी का बनाती है। इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण ही आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आपका शरीर ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल, ग्रस्त जीवन कैसा रहेगा? सबसे पहले आपको इससे उबरना है, तो ग्रस्त जीवन अपने आप आपके जीवन में शानदार स्थितियां पैदा करेगा। सब कुछ यही बैठा हुआ है, ठीक है ना? करियर में क्या रहेगा, सरकारी नौकरी या व्यापार? सरकारी नौकरी का केवल एक योग बन रहा है और जीवन काल के 42वें वर्ष तक, खासकर 41 ईयर तक, यहाँ पे क्या नहीं है, व्यापार के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट ये कह रहा है, बुद्धिमान तो आप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 42वें वर्ष तक योग नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपकी जीवन काल के 41वें वर्ष तक हल्का फुल्का ही सही लेकिन संघर्ष को दिखा रहा है। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में यदि आप काम करती हैं,
तो धन हानि भी दिखा रहा है। आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए या बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। और यदि व्यवसाय करती भी है और कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतरीन होने बैठ जाएंगी। आपका तो 35-36वें वर्ष से बेहतरीन स्थिति है, फिर 42वें वर्ष से और भी बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है। बुढ़ापा बहुत अच्छा है। 56 वर्ष की आयु के बाद शानदार समय दोबारा आ रहा है। ठीक है ना। देखिएगा, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं साटिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना भी दिख रही है। तो आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें बेहतरीन स्थिति में करनी है तो चीज़ें बेहतर होंगी। एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत लेट है पर अच्छी दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस प्रकार की शानदार रेखाएं हैं और ये धीरे 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 अच्छी स्थिति में आ रहा है। इसका मतलब है जब ये योग पूर्ण रूप में बन जाएगा, या 36 में या 42 में, इन दोनों में से एक वर्ष में, या तो 36वें में या 42वें वर्ष में, आपको जीवन में इस समय बहुत बड़ी अचानक तरक्की मिल जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, आप अपने जीवन काल में गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। और 42 ईयर से तो जो है व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है और व्यवसाय में भी विशेष सफलता को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये आपकी हथेली शानदार स्थिति में यहाँ पे दिख रही है। आप लिखते हैं, हमेशा मन में बेवजह की चिंता रहती है, मन में नेगेटिविटी रहती है, कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है आपकी हथेली में ये नेगेटिव ऊर्जा, और इसको कैसा ठीक करना है ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल में बता दूंगा। अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ मुख्य चीज़ों पर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। दूसरी चीज, इसका झुकाव बता रहा है कि आपके अंदर दयालुता रहेगी, करुणा की भावना रहेगी, जो इंसानियत के गुणों में एक है और सर्वोपरि है। आपके व्यक्तित्व को आगे चलकर कभी भी खड़ूसपन है, नेगेटिविटी है और दुष्टता है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं इस प्रकार से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर यश की प्राप्ति करवाएगी। इसके बीच में हल्का जो है छिद्र दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा
ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धन कमाने की ललक जीवन में जबरदस्त रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी और फाइलिंग में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, बहुत अच्छे फायदे होंगे। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी अच्छा दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा की अगर हम बात करें, सीधा सीधा ये देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है, आपको श्रेष्ठ बना रही है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा, विद्वता बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धिमान व्यक्तित्व रहेगा, तेजस्वी रहेंगे और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगी, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अभिमान का पुट, स्वाभिमान का पुट भी जरूर आपके अंदर बना रहेगा, जिसको ईगो प्रॉब्लम कहते हैं। इससे थोड़ा बचकर जरूर रहे, ये आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें बेहतरीन स्थिति प्राप्त करवाएगी। चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप निश्चित तौर पे व्यतीत करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है और एक रेखा इधर से जा रही है, और ये हृदय रेखा में एक त्रिशूल नुमा आकृति भी बना रही है। एक तो भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, आपको भूतों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, ठीक है ना। और आप जो इसको हम 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव ही आपके इष्ट देव है, आपके आराध्य देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति करेंगे। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व जरूर रहेगा, लेकिन अपने कमाई हुए पैसों से ये चिन्ह बता रहा है अपने घर का सुख पाएंगे। ये स्थितियां ये देगा और ये बहुत शानदार चीज़ों को बता रहा है। आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर आगे त्रिशूल का चिन्ह बना रही है। अभी 2 चीज़ों से बचना है। एक तो जल्दबाजी में मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं, जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है, और इमोशनली बहुत बड़ा माने भावनाओं में आके बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इन चीज़ों से अपनी डेवलपमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, फिर उस डेवलपमेंट को पाना कठिन होगा। लेकिन जब करियर और धन अपनी स्थिति में आएगा तो बहुत ऊंचे पद पे या ऊंचे शिखर पे ये आपको ले जाएगा और यश आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। इस चीज़ को ये बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जब जब बृहस्पति इस तरह से शनि की तरफ झुक रहा हो, जैसा अभी झुक रहा है, और यहाँ पे ये नॉर्मल स्थिति में बैठ रहा हो, और यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे जा रही हो, तो बेवजह की चिंताएं ये देती है, ठीक है ना। डिप्रेशन की स्थिति को ये दिखाती है। मन एकाग्रचित्त नहीं रहता है, अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत गलत प्रकार के सपने आते हैं, जिससे मन विचलित हो जाता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार की चीज़ों को देता है, ठीक है ना। तो मैं बृहस्पति का भी उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करिएगा। जीवन की रेखा बहुत शानदार है और आगे चलकर भाग्य रेखा के साथ मिलन कर रही है। शानदार स्थितियों को ये जरूर पैदा करेगा, ये दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस प्रकार से इसमें जा रही है। कहीं ना कहीं आपकी आयु अभी स्वास्थ्य जैसा भी हो, लेकिन आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जरूर मिलेगी। और 42वें वर्ष से अगर आप व्यापार करें तो व्यापार में अत्यंत सफलता मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां जीवन में रह सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। सही समझ से काम करेंगे तो अपने जीवन में अचल संपत्ति का बड़ा लाभ कमाएंगे। और ये चीज़ बता रही है कि जीवन में यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका ज़रूर मिलेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। अब जो इसमें जो है चीज़ें बन रही है, ये स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म में रुचि रहेगी, यात्राओं का लाभ होगा, संतान है तो उनकी तरफ से अच्छा सपोर्ट आगे मिलेगा। 3 रेखाएं अभी उभर रही हैं, प्रारब्ध बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं अच्छी नॉलेज प्राप्त होगा और जीवन में आपको अच्छा धन मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्र पर्वत आपका कह रहा है कि घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे मार्केट में नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों, इनके प्रति रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव इसमें भी पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है और चीज़ों को ही बिखराव की स्थिति में दे सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये आपका उच्च मंगल दिखा रहा है, इसका लाभ भी जीवन में बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे ये शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं और थोड़ी बहुत परेशानियां भी अभी दिख रही है। साधारण अवस्था में ये आ रहे हैं तो साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। बेवजह की चिंताएं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा हो रही है जो थोड़ा तनाव की स्थिति दे रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य में कटकटाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा हैं, भले ही ये चतुष्कोण भी बना रहा है, लेकिन इन चीज़ों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब दिव्य सूर्य क्रिया, वनस्पति स्नान आप प्रॉपर तरीके से करें, तो सूर्य कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर यश देगा। बुध आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, दूसरा तन की सुंदरता भी बढ़ेगी और व्यापार में भी ये लाभ दिलाएगा। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं आपके जीवन के लिए। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बहुत अच्छा हो जाएगा। इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण शरीर में कोई परेशानी रहे भी कुछ दिन तक, तो भी इसके कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका जितना शानदार, जितना खूबसूरत स्थिति में आएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। धीरे धीरे इसके कारण आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा और आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगी, सकारात्मक सोच हावी रहेगी। जहाँ तन से बहुत खूबसूरत स्थिति रहेगी, वहीं मन से भी बहुत खूबसूरत स्थिति ये बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।